की जय। सतगुरु कबीर साहब की जो वाणी है, जो ज्ञान है, उसका था ये मनुष्य के बस की बात नहीं है कि लगा सके। ठीक वैसा ही उतरना पड़ता है उस ज्ञान में। ये संसार में जितने ग्रंथ बने, जितने विद्वान बने, उनके ज्ञान के सामने एकदम फीका हो जाते हैं, क्योंकि सभी का ज्ञान जो था एक कर्म पर आधारित है, अपने ध्यान से प्राप्त किया कुछ। लेकिन साहब अपने ध्यान से नहीं, उनकी वाणी ही ऐसी है। वो करे तू कहते हो कागज की देखी, मैं कहता हूँ आंखों की देखी। जैसे किसी से शास्त्रार्थ होता है तो कोई बात पूछता है तो साहब एकदम करेक्ट बता देते हैं। एक बार हुआ ऐसा, सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी तर कोई जाकर शिकायत कर दिया, हुजूर ये जो कबीर है मुसलमान होकर के भी नमाज नहीं पढ़ता है। तो कहे नमाज नहीं पढ़ता है, बुलाओ उसको। कहा क्यों जी, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? कि उस समय वो समय था कि सबको मुसलमान बनाया जा रहा था। जो अपने धर्म कर्म पे नहीं रहता था उसको बड़ा कड़ाई हुआ करती थी, वो राजतंत्र था। आज की तरह नहीं कि अपना धर्म है तो जैसे हम लोग आज सत्संग सुना रहे हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था कि आप सुना सकते थे। राजतंत्र में नहीं सुना सकते। अभी आपका आचार संहिता लागू हो जाए तो माइक बंद हो जाएगा, सारा कुछ बंद हो जाएगा, नियम कानून में रहना पड़ेगा। तो उस समय ऐसी वृत्तियाँ थी। तो साहब कहे कि नहीं मैं तो पढ़ता हूँ। तो कहा तुम्हारी शिकायत है? कहा ठीक है शिकायत है, तो देखिए मैं पढ़ता हूँ। तो कहे लेकर जा रहा हूँ इसको मस्जिद में और देखो ये पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ता तो मेरे को बताओ। उनके साथ में एक गए मुसलमान भाई, साहब को ले गए, कहे चलो ठीक है मैं चलता हूँ। ये खड़े रह गए। उन्होंने अपना जैसे भी क्रिया करना था, बैठ के उठ के नीरू के अपना जो भी है अपना नमाज पढ़ लिया। ये खड़े रह गए, क्यों नहीं तुम जैसे मैंने किया वैसे किया? कहा ठीक है जो तुमने किया था वो कर लेना, तुमको जो कहना था वो कह दो। जाकर सिकंदर लोदी से उन्होंने कहा कि ये तो नमाज पढ़ा लिए। तो कहा नहीं ये नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ लिया। एक खड़े रह गए। कहे क्यों जी क्यों नहीं पढ़ा? कहा मैंने पढ़ा, इसने नहीं पढ़ा है। कहा क्या? जाने को तो दो ही लोग गए थे, तीसरा तो कोई था नहीं। ये झूठ बोल रहा है, मैं नमाज को पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है। कहा इससे सत्यता कैसे पता लगेगी? कहा इन्हीं से पूछ लीजिए। जब ये केवल ये बैठे थे, जो जैसे नमाज निहुर के पढ़ा जाता है ना वैसे किए थे, लेकिन इनका जो ध्यान था, कोई भी चीज भक्ति भजन जो होता है, नमाज पढ़ना है तो उस समय मन को एकाग्र करना चाहिए, चित्त एक होना चाहिए, तन और चित्त एक होना चाहिए। इनका चित्त घोड़ा खरीद रहा था। पूछिए उस समय ये घोड़ा खरीद रहे थे। पूछ लीजिए, 2 गो घोड़ा खरीद के ला लिए उतने टाइम में। कहे ना जी तुम्हारा ध्यान हुआ ना? कहा हाँ मैं जरूर गया था हुजूर। कहे तब तुम क्या पढ़ने से तेरा फायदा है जब तुम मेरा ध्यान इधर उधर भटक रहा है? कहे मैंने पढ़ा। तो कहे कि मेरे ध्यान को देख लो, मैं पढ़ा हूँ, उस समय मैं पढ़ रहा था इसलिए मैं इनको देख लिया बगल में। तो कहने का तात्पर्य इतनी सी है मेरा इस बातों से कि साहब हर चीज को आंखों से देखते थे, ऐसे थे। वो परमेश्वर थे, एक ही सत्ता। सब घट साइया सोनी सेज न कोई, वह घट की बलिहारी जा घट प्रकट हो। शायद कहते हैं कि वो घट की बलिहारी जिस घट में वो प्रकट हो गए, जिसके अंदर साहिब साक्षात परमात्मा दिखाई दे। तो सतगुरु कबीर साहब सबके घट में थे, उनका नाम ही ऐसा पड़ा था।
काका केवल नाम है बब्बा ब्रह्म शरीर, और रर्रा सब में रम रहे। वो सबके घट में थे, सबकी बात को जानते थे। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, वह साहब से क्या छुपा है जिनके हाथ में। वो सबके मन की बात को जानते थे, चित की बात को जानते थे। उनके सामने आप कुछ छुपा ही नहीं सकते, सब कुछ जानते थे। आपसे परमात्मा क्यों नहीं मिल पाते? न मिलने का कारण है कि आपको देखते कि कितना प्रेम करता है मेरे से, कितना मेरे को याद करता है। ये बहुत स्वार्थी है। अगर मैं जाऊं तो मेरे को भी एक काम में लगा देगा। जैसे कोई आपके द्वारे घरे 2 दिन के लिए पहुंच जाते, 1 आध दिन सेवा करेंगे, तीसर का दिन कहेंगे थोड़ा भैया एक काम कर दो। साहब भी सोचते हैं कि इसके पास अगर मैं चला जाऊं तो ये तीसरा दिन भी मेरे को काम करा, 1 दिन से बेसी मेरे कोई जान मान नहीं पाएगा। साधु संत किसी के पास जाते हैं तो कितना कोई सेवा करता है, 1 दिन में हालत खराब हो जाती है। तो उसी प्रकार से साहेब का कितना करेगा सेवा। तो साहेब का ज्ञान अथाह है, जो पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाए उनमें। ऐसा काहे को? पति पत्नी में पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाए, लगेगा कि पत्नी मेरे घर की है और पति मेरे घर का है। लेकिन कोई परमात्मा अगर आ जाए तो उनमें समर्पित नहीं हो सकता। रुपया पैसा कमा रहा है, रुपया पैसा अपना सारे सर्व धन संपत्ति पत्नी को दे दे। आजकल के बेटा बड़े समझदार हो गए हैं, माँ बाप के नाम से जमीन नहीं लिखा रहे, पत्नी के नाम से लिखा दे। एक व्यक्ति मुझे यहीं पर कहे कि मेरे बेटा अपने अपने नाम से जमीन लिखा दिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा क्यों वो लोग अपने नाम से लिखा लिए? तो वो कहते हैं कि स्त्री के नाम से रहेगा तो पैसा कम लगेगा। तो मैंने कहा उनकी माँ मर गई थी क्या? कहने जिंदा है। तो कभी क्यों ने कहा कि तब माँ के नाम से लिखा दे? तो कह रहा उसके बाद बोल ही नहीं रहा। कहने कि ये सब इंसान का जो काम करने का, जो काम करता है उसमें तर्क कर लेता है, उस पर ढाल बना लेता है। जो काम गलत काम कर रहा है तो उसी का वो तर्क करेगा, नहीं मैं ऐसे नहीं ऐसे सही। एक व्यक्ति था, आपस में 2 भोजन कर रहे थे और मैंने एक दिन सत्संग सुना रहा था। तो एक आदमी सत्संग सुन रहा है, 2 आदमी भोजन कर रहे थे, जबकि वो 3 आदमी भोजन करने वाले थे। तो मेरी बात को कहा आप महाराज जी कुछ बेचारे बताइए, हम सुन लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उन लोगों को कहा कि तुम लोग दोनों बात मत करो, मेरी बात तुम लोग सुनो और भोजन करते रहो। तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए, न सुनना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो इससे पहले तुम क्या कर रहे थे? दोनों घर की बात कर रहे थे, वो बातों में रस ले रहे थे। और जब मैं सत्संग की कह रहा तो मेरे को ज्ञान बता रहा है कि भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ज्ञान बड़ा विचित्र बता रहा है। तुम्हें जो ज्ञान कल्याण की बात है उसको सुनने के लिए तुम भोजन कर रहे हो, आ घर की अंडम बंडम, इधर की शिकायत उधर की शिकायत, ये बुराई वो बुराई कर रहे हो। तो वो भोजन करते समय बात कर सकते हो। तो सभी हंसने लगे, कहें कि ये जीव का स्वभाव है कि जो गलत ही काम करेगा लेकिन उसके लिए अपना 4-5 को बात रखा रहेगा। कोई अगर उसे कहे तो कहेगा कि ऐसे न वैसे, तमाम उदाहरण देगा कि नहीं कौन है दुनिया में सही। अगर किसी को चोर है, अगर उसे चोर कहिए तो कहेगा इस संसार में साफ कौन है? सब चोर है उसके दृष्टि में। अगर किसी को कहिए आप बीमार है तो कहे कौन ठीक है? सब कहे। इसी तरह को आदमी रहा, उसने क्या किया कि दूसरे के घर पे रहता था, उसकी पत्नी को ही बजाकर उसे शादी करने की कोशिश की। तो सभी गांव के लोगों ने कहने लगा कि अरे भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, किसी की पत्नी से क्यों शादी करते हो? बेचारे के 2 लड़के हैं, उसका पति है, कैसे जिएगा? उसकी पत्नी को क्यों इधर उधर कर रहे? तो कह रहा है कि भाई उसका पति शराब पीता है और उसको मानता नहीं है। तो कहा भाई उसकी पत्नी है, उसको नहीं वो मानता है, तो शराब नहीं पीते हो तो बहुत से लोगों का, स्त्रियों का पति
शराब पीते हैं तो सबकी रख लो। अरे उसको सुधारने की कोशिश करो, लेकिन ये नहीं कि उसकी पत्नी को रख लो। कहा वो मेरे पास रहना चाहती है, तो कहा तुम काहे को शादी कर रहे हो? तो कह रहा है कि भाई मैं कर रहा हूँ शादी, अगर वो है तो कहीं ना कहीं छूट ही जाएगी। तो कहे कि अरे भाई, जो अपने पति का नहीं हो सका, अपने बच्चों का नहीं हो सका, वो तेरा कैसे होगा? तो कह रहा है कि आजकल की लड़कियां कुंवारी हैं, वो कौन हो जा रही है, वो भी तो छोड़ दे रही हैं। कभी ये भी कुंवारी थी तो अपने पति को छोड़ रही है आज, तो कल आएगी तो वो भी मेरे को छोड़ सकती, इसकी क्या गारंटी? तो कहे अरे यार, इसके 2 बच्चे हैं। तो कहा 2 बच्चे जो कुंवारी है उसके भी 3-4 बच्चे होते हैं, क्या गारंटी है कि सही है? वो समझ रहा है कि पूरी दुनिया, वो ऐसा उदाहरण बना लिया है कि उसके विचारों से, वाणियों से पूरा दुनिया गलत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो गलत कर्म गलत हो चुका है, तो पूरी दुनिया को अब अपने बुद्धि से गलत देख रहा है। मेरे पास प्रस्ताव आया कि ऐसा वो बोल रहा है, मैंने कहा कि ठीक है, कह देना कि उसे पूरा पक्का का पक्का गारंटी के साथ उसे सही का सही व्यक्ति, सही का सही उसे लड़की मिलेगी शादी के लिए, लेकिन उससे पहले कि वो अपने सही होने का प्रमाण दे, अपने सही होने का प्रमाण दे, मेडिकल जांच करवा दे कि मैं पूरे आजीवन ब्रह्मचर्य रहा हूँ, अब तक किसी पर हमारा मन नहीं गया है, अपने चरित्र से ठीक रहा हूँ, और मैं शादी करना चाहता हूँ, कोई चरित्रवान लड़की हो तो पूरे जांच के साथ मेरी शादी होगी। उससे पहले कि वो मेडिकल अपना लगा ले, और वही नहीं, उसका बाप भी लगा ले, उसकी माँ भी लगा दे, उसके पूरे घर खानदान लगा ले, पूरी जांच हो जाएगी कि तब जांच करके कहो भाई हमारा पूरा घर सही है, चरित्र में कहीं से गड़बड़ी नहीं है, इसलिए हम ऐसी लड़की की कामना करते हैं। और यूट्यूब पर लगा दो, व्हाट्सएप पर लगा दो, नेट पर लगा दो, ऑनलाइन शादी कर लो, तमाम लड़कियां तैयार हो जाएगी। वो लोग भी कितने खोज रही हैं, लड़कियां भी खोज रही हैं कि कोई मिल जाए, पत्नी बरता पति, तो ऐसे शादी हो जाए, इसका भी गारंटी है, दोनों की गारंटी हो जाएगी। तो कहा है आप तो ऐसे बात करते हैं कि सब लफड़ा खत्म हो जाता है। कहीं उसका करेक्ट वही जवाब है, तुम सही चीज मांगते हो तो तुम्हें पहले सही होना पड़ेगा। दूसरे की मांग लेते हो, लड़की को, स्त्री को जो ही मन करे वही कह लेते हो, लेकिन पहले पुरुष तो अपना मांग कर ले। यही बात बुद्ध के समय भी हुई थी। जब अम्रपाली नाम की एक वेश्या थी, जब उनके पास ज्ञान लेने आई तो सभी भिक्षु खड़े हो गए, सभी उसको देख रहे हैं ध्यान से, रही तो वेश्या कहाँ गई। अब बुद्ध के सामने गई तो कोई फर्क नहीं है, जैसे सबसे बात कर रहे हैं उसी प्रकार से वह भी बात कर रहे हैं। सब चौंक गए भिक्षुक, लेकिन बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या है ये सुंदरता, ये संदर्भ क्या है? जो संदर्भ है, जिसको ज्ञान हो जाता है, उससे भी कहीं ज्यादा संदर्भ को देख चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि वेश्या बनाने का काम कौन किया? स्त्री को, उसे बिगाड़ने वाला पुरुष ने ही काम किया, लेकिन पुरुषों को कोई नहीं कहा इस बात को। लेकिन स्त्री वेश्या हो गई, पूरी दुनिया कह दी कि वेश्या है, लेकिन पुरुष गलत हो जाए उसे कोई कहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। संसार ऐसा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ लाठी वाला पुरुष बलवान है, लेकिन स्त्री तो वेश्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिना पुरुष का कैसे वेश्या हो? पुरुष जब तक उसे वेश्या न बनाए, बनाने का काम उसे वेश्या किया कौन? पुरुष। उसकी मजबूरी नहीं, मजबूरी, उस मजबूरी का फायदा किसने उठाया? दयावान क्यों नहीं कोई मिला? तो निर्दयी कौन है? पुरुष है। बलवान कौन है? पुरुष है। बुद्धिमान कौन है? सारा थोप देता है स्त्री पर। कोई 2 लड़के हों, अगर एक वो कम बुद्धि का हो, एक तेज बुद्धि का हो, तो तेज बुद्धि वाला गलत करेगा और कम बुद्धि वाला पर ही थोप देगा, इसी की गलती है। कहने के तात्पर्य है कि ये जो ज्ञान से अगर धरती पर देखने की आवश्यकता है, सतगुरु कबीर साहब हर चीज को ज्ञान से देखते हैं।
इस संसार में कोई भी व्यक्ति आज के समय में या पहले वह काम वासनाओं से मुक्त नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसको सृष्टि में एक ही एक सुंदर दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है, वो स्त्री। स्त्री को देख ले तो दमन के स्थिति पे उतर जाता है। आज के समय में सबके पास समस्या ही है, नारी जात को उतनी स्वतंत्रता नहीं जितनी पुरुष जाति को, पुरुष को स्वतंत्रता मिलती है। क्यों? क्यों? इसके बड़े रीजन है। ये मनुष्य को इसीलिए साधना की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। जब ये जीव जो है, ये आत्मा है, ये कहीं शरीर से भी ज्यादा बलवान और सुंदर है, लेकिन उस सुंदरता पे, उस सौंदर्य पे ये चेतना जा नहीं पा रही, उसको देख नहीं पा रहे। ये संसार में जो भोग है केवल बाह है, अंतर नहीं। ये शरीर के बाह है, अंतर तो कुछ देख ही नहीं पा रहा है, जबकि अंदर जो है ये आत्मा विराजमान है। आपके इस काया में अंदर आत्मा विराजमान है, अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। जो कुछ दिखाई दे रहा है बाहर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये त्वचा दिखाई दे रही है बाहर, लेकिन इस त्वचा के अंदर क्या है इसको नहीं देख पा रहा है। लेकिन अगर ज्ञान करे तो देख ले कि इस त्वचा के अंदर क्या है। इस त्वचा के अंदर मल है, खून है, ब्लड है, नाड़ियां हैं, और इसके अतिरिक्त क्या है इसमें। और इसी पे परेशान है पूरा संसार, जगत भुला हुआ है और कहता है रिश्ता। रिश्ताएं जो भी हैं वो अपने जगह पे ठीक है, लेकिन इसको ज्ञान से करें, विवेक से करें, विचार से करें तो ये जीवन मनुष्य का और सुंदर हो सकता है, और सुंदर हो सकता है, इसे और आनंद प्राप्त हो सकता है। काम वासना कभी आनंद नहीं बन सकती है, लेकिन इस सृष्टि में ज्ञान के अभाव में वही एक संदर्भ रह चुका है। संदर्भ एक ही है, वो है आकर्षण। उसी में ये मनुष्य भूला हुआ है, ये जीव भूला हुआ है। पूरे जीवों की 84 लाख योनियों की मैं बात करता हूं, केवल मनुष्य ही नहीं, 84 लाख योनियों की जीवों की यही दशा है, जिसमें सबसे ज्यादा वासनाओं में नष्ट होने वाला वो मनुष्य है। पशुओं में तो कुछ धरान है, गर्भाधान हो जाए, गाय हो, भैंस हो, तो उसके बाद उसकी इच्छा कोई नहीं बनती, नर भी जाता है तो उसके पास नहीं जा पाता, गर्भाधान हो जाने के बाद उससे फिर संयोग नहीं बना पाता, दोबारा गर्भाधान नहीं करती मादाएं पशु, नर पशु नहीं जाते ही नहीं। लेकिन मनुष्य में देख लो विचार से, इसकी मानसिकता 24 घंटा 12 महीना एक रेंज पे रहता है। कहने के तात्पर्य इसीलिए सबसे ज्यादा रोग मनुष्य को हुआ, सबसे ज्यादा मनुष्य को हुआ। और ये मनुष्य के अंदर रोग का सबसे बड़ा कारण काम वासनाएं। इस वृत्ति से ये मनुष्य निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, स्वभावगत में ही बह रहा है। जैसे पानी का धारा हो और पानी बह रहा हो, जितने खरपतवार हैं सभी उसमें बहते जाएंगे। लेकिन पानी के धारा से कोई चीरता कौन है? मछली। और कोई मनुष्य अगर उसमें पड़ जाए, आदमी अगर पौरने का ज्ञान ना हो तो वह भी बह जाएगा, पानी में ही चला जाए। तो इसलिए जो पौरने जाता है वो किनारे हो जाता है, जो पौरना नहीं जानता उसी में बह जाता है। उसी प्रकार से ये संसार में जो मनुष्य है, इसके अंदर काम वासना रूपी नदी बह रही। अगर ज्ञान हो तो किनारे हो जाए, यही है ज्ञान। पौरने का जिसको नदी में ज्ञान है वो किनारे हो जाएगा, और जिसको पौरने का ज्ञान नहीं है वो नदी में ही बह जाएगा।
और बहते बहते ऐसे जगह चले जाएगा कि उसी में डूब जाएगा, मर जाएगा, निकल नहीं पाएगा। वही दशा मनुष्य की है। वृद्ध अवस्था तक भी वासना से मुक्त नहीं हो पा रहा है मनुष्य आज के समय में, और बालेपन से ही वासना का शिकार हो जा रहा है, क्योंकि उसके अतिरिक्त इसको अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो तो ज्ञान से देखा जाएगा। ये जितने शरीर में स्वभाव बने हैं, 25 प्रकृतियां हैं और 5 विषय हैं, 3 गुण हैं, ये स्वभावगत है। इसका ज्ञान करने के लिए जीव को आवश्यकता नहीं है। बच्चा को जन्म देने के लिए, पालने के लिए और इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता इस जीव को नहीं है। इसका स्वभाव है, स्वभाव ही ज्ञान है उसका। उसी को जैसे कि ये जैसे जानवर, जैसे पशु है, पशुओं को कभी भी ये नहीं बताया जाता है कि वहां छाया है चले जाओ, छाया है वहां चले जाओ, न उनको किया जाता है। वो छाया देखकर अपने से चला जाता है, पानी को देखकर अपने चला जाता है, उसे ज्ञान नहीं दिया गया। मनुष्य को तो थोड़ा सा ज्ञान दे दिया जाए, लेकिन दिया जा सकता है, लेकिन पशुओं को नहीं। लेकिन इस स्वभाव का उसको ज्ञान है, उसको ये स्वभाव का ज्ञान है, उस ज्ञान से कर लेता, उसी को कहते स्वभाव। जो सिखाया न जा सके और अपने अंदर से वो कर रहा है, उसको स्वभाव कहा जाता है। देखो क्या, उसको स्वभाव कहते हैं। जैसे आपको सोने का कोई किसी को सिखाया नहीं गया है, अपने आप नींद आ रही है, ऑटोमेटिक हर क्रम अपने आप। भोजन कर, भूख आ गई, भोजन चाहिए। प्यास अपने आप वो बता रही, प्यास लग गई तो पानी चाहिए। आप पानी का जुक्ति बना रहे हैं, खोज रहे हैं, इसी को स्वभाव कहते हैं। ये प्रकृतियां हैं। अग्नि की प्रकृति है प्यास, निद्रा, भूख, ये सब क्या है? अग्नि की प्रकृति। इसी को स्वभाव में कह रहा हूं। जैसे सोना, कभी कभी आप बैठे रहते हैं तो आपका मन कर देगा थोड़ा एक करवट बदल दें, थोड़ा टहल लें, चलन बलन पसारण सिकुड़न, ये पवन की, हवा की प्रकृतियां हैं। ये आपके अंदर स्वभाव। ये जो 5 तत्व आपके शरीर में सभी दिखते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो शरीर है, उसी का ये गुण है, इसका गुण है। जैसे फूल का स्वभाव है सुगंध देना, उसी प्रकार से आपके शरीर का 25 को स्वभाव है। 25 स्वभाव से ये शरीर आपकी निर्मित है, और 5 विषयों से। अभी कहीं आवाज होगी तो ये कान बता देगा कि आवाज हो रही है, कहीं से आ रही है, सत्संग है, सुनाई दे रहा है। अगर कोई सुगंध और दुर्गंध की चीजें, नाक तुरंत बता देगी, इसको आदेश नहीं देना है। ये स्वभाव, इसको ज्ञान इंद्रियां भी कहते हैं। इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जैसे हवा बहने लगे, ठंड है तो आपका एक त्वचा बता देगा अब ठंड है रे, कंबल ओढ़ लो, तुरंत आप कंबल की व्यवस्था कर लेते हैं। ये ज्ञान, इस स्वभावगत ज्ञान है इसको। लेकिन दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए, इसके लिए ज्ञान करना है, शास्त्रों का ज्ञान करना है। लेकिन आपके शरीर में इस स्वभाव का ज्ञान हो जा रहा है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली कौन सी ऐसी शक्ति है, उसको आप देख नहीं पा रहे हैं। यहां तक कि वैज्ञानिक जो है पूरी नस नस बता देगा, आपकी कितना खून है इसको बता देगा, हर चीज बता देगा, कितनी बीमारी है इसको बता देगा। लेकिन वो वैज्ञानिक ये नहीं बता सकता कि कौन इसको चला रहा है, कौन इसको चला रहा है, इसको नहीं बता पाएगा। उसी को इसलिए वैज्ञानिक अध्यात्म को मान नहीं सका, क्योंकि जो उसे दिखता है उतना ही वो कर पा रहा है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं, नहीं, उसको चलाने वाली ये आत्मा है, ये चेतना, चेतन है। ये चेतन निकल जाए तो शरीर चलना बंद कर देगी। अगर जड़ ही ये शरीर ही सब कुछ होती तो ये शरीर तो नष्ट नहीं होती। लेकिन ये शरीर से वो चेतना निकल जा रही थी, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जीते जीते कोई उस चेतना से संबंध नहीं रख पा रहा है, न ज्ञान करना चाह रहा है।
ये कितना बड़ा भ्रम है कि जो मेरे शरीर को चला रहा है, जब तक शरीर चल रही है मैं शरीर को ही सब कुछ मान रहा हूं, लेकिन वो काया से निकल जाए तो फिर मैं कह रहा हूं आत्मा निकल गई, इसको तुरंत जला के फेंक दे रहा हूं। मैं इस शरीर को जला दे रहा हूं, गाड़ दे रहा हूं, लेकिन जब तक आत्मा है तब तक इसकी कदर है। तो सबसे मूल्यवान आत्मा है, ये शरीर है, शरीर का कोई मूल्य नहीं, लेकिन ये आत्मा है तभी इस शरीर का मूल्य है। उसके बाद इस शरीर का कोई मूल्य नहीं। इसको जला के राख कर तुरंत फेंको, तुरंत गाड़ो, तुरंत जलाओ, तो मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो ज्ञान।